सम्या
Sata
कुर्वन्तो मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि पियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगपियामहो जय सूर्याणं बभो तीर्थयराण्य पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रयुगमीरितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे नमः। सभी नव महामंत्र को उच्चारण करें। ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो योऽध्यायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो योऽध्यायाणं ओम नमो नमो लोई सविसाहुणं येषु पञ्चनमोकारो येषु पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो येषु मंगलाणं च संवेशिं परममः वै मङ्गलम्
नमो युवज्ञानं ओम नमो आर्यानं ओम नमो वज्रायानं नमो लोई सविसाहुणं एसो पंचनमोकारो पंचनमुकारो समपापणासनो ऐसो पंचनमुकारो सर्वे पापनाशनो मंगलानं च संवेसिं परममहावै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परममहावै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परममहावै मंगलम् ओम नमो अरिहन्ताणं ओम नमो सिद्धाणं बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री चिंतामणि पार्थनाथ भगवान की जय। बोले श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि विधान श्री गुरु गौतम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। दो लाइन गुनगुना लीजिएगा सभी मिलकर के, जिससे कि हमारा एक प्रकार से आत्मविश्वास बढ़े। विश्वास तो है ही, विश्वास तो है ही, लेकिन कम से कम 4-5 महीने तक तो सदा हमेशा विश्वास बना ही रहे, बरकरार रहे। तो सभी मिलकर के बोलेगा इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। ठीक है ना? गलत तो नहीं कहा? सभी मिलकर के गुनगुना लीजिएगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि वर्षों के बाद यहाँ इस प्रकार का माहौल बना है, तो हमारा जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, हमेशा बरकरार रहना चाहिए और उसी से ही हम लोग अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई
भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव माता बहनों, कल हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि पानी के बहुत बड़े फायदे होते हैं। और चातुर्मास के दौरान कोई मरीज बैठा रहो, कुछ नहीं होगा, शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, तो ये समझ ले कि उससे ऊंची आवाज मेरी है। तो पानी के बहुत सारे फायदे हैं, और सचमुच ये पानी हमारे लिए जीवन है। पानी हमारे लिए क्या है? जीवन है। और ये पानी हमारे लिए औषधि का काम भी करता है। यदि किसी को आ जाए तो इस चातुर्मास काल में, इस चातुर्मास के दौरान, चातुर्मास काल में जहां पर इस प्रकार से साधु संतों का समागम होता है, एक चीज का लाभ तो आपको हमेशा मिलता ही है, लेकिन दूसरी चीज का लाभ भी आप लोगों को मिलता है। दूसरी चीज का फायदा भी आपको मिलता है। एक तो है पानी और एक है वाणी। एक है पानी और एक है वाणी। वाणी के लिए बहुत सुंदर बात कही जाती है। इंद्र की एक घड़ी, इंद्र की एक घड़ी रहटियो 12 मास। कवि बहुत सुंदर बात कहता है, इंद्र की एक घड़ी रहटियो 12 मास। बारह मासों में, 12 महीनों में बरसात कितने समय तक होती है? 12 महीने तो नहीं होती। और बरसात के कितने दिन या कितने महीने कहे जाते हैं? श्रावण और भाद्रव। इस महीने में ही हमें आस लगी रहती है कि बरसात होगी, पानी बरसेगा। वर्ष में कभी कभी बरसात हो तो क्या कह सकते हैं उसका, लेकिन सबको आश यही रहती है कि श्रावण महीने में और भाद्रवा महीने में तो बरसात होगी ही होगी।
और उसमें भी देखें तो हम लोग कितने समय तक बरसात होती है। कुछ दिनों तक, क्यों मोहन जी, कुछ दिनों तक बरसात होती है, लेकिन सारा का सारा पानी कहां चले जाता है? धरती में चले जाता है। सारा पानी बरसात का धरती में चला जाता है और धरती में से जब निकालो पानी हमें निकल जाता है। तो बरसात तो थोड़े समय के लिए हुई है, लेकिन धरती से पानी हम लोग जब चाहे तब निकाल लेते हैं। और धरती में भी पानी तभी आता है जब बरसात होती है। यदि बरसात न होगी तो धरती में पानी भी कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है कि इंद्र की एक घड़ी रहटियो 12 मास, 12 महीने तक कुएं में से पानी निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, कभी भी कम नहीं होगा। सारा का सारा पानी धरती में समा जाता है। अगली पंक्ति में कवि कहता है, सत्संग की एक घड़ी, सत्संग की एक घड़ी, पुस्तक 12 मास। यदि यहां पर हमारे यहां चातुर्मास होता है, थोड़ा समय भी हम लोग सत्संग के लिए निकाल लेते हैं, परमात्मा वाणी के लिए निकाल लेते हैं, तो फिर तो कहते कि 12 मास तक उसका असर, उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। इसलिए कवि बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि इस चातुर्मास के दौरान हमें इन चीजों का ही फायदा होता है, तो पानी और एक वाणी। जैसे पानी हम सारे साल उपयोग में लाते हैं, वर्षा हो जाती है, उपयोग में लाते हैं, उसी प्रकार से जहां चातुर्मास होते हैं वहां पर यदि हमें थोड़ा सा भी सत्संग का मौका मिल जाता है तो हमें बहुत सी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं कि ऐसा मौका हमें मिला है। लेकिन हम लोग चातुर्मास का उद्देश्य क्या रहता है? चातुर्मास का उद्देश्य क्या रहता है? चातुर्मास के पीछे हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए? तो उसके लिए महापुरुष बड़ी सुंदर बात कहते हैं, और इसका लाभ आपको भी है तो इसका लाभ हमें भी है। सबसे ज्यादा लाभ हमें है। और आपको जो लाभ मिलता है वह भी कोई कम नहीं है। तो चातुर्मास के पीछे हमारा ये ध्येय है, ये हमारा एक भावना, एक उद्देश्य है। तो कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, ज्ञान ध्यान तप त्याग का करने को अभ्यास, चंदन साधु संत जन करते वर्षावास, करते वर्षावास।
8 महीने साधु संत विचरण करते रहते हैं। कहीं पर भी उन्हें एक स्थान पर रुकने का मौका नहीं मिलता है और विचरण क्षेत्र में, विचरण काल में हमें सारी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती है। न हम ज्ञान की उपासना कर सकते हैं, न हम स्वाध्याय कर पाते हैं पूरी तरह से, न हम ध्यान साधनाएं कर पाते हैं, न हम चिंतन मनन कर पाते हैं। क्योंकि दिमाग में एक ही बात रहती है कि हमें सुबह उठना है, सामान बांधना है, प्रतिगमन आदि प्रतिक्रियाएं करनी है और फिर हमें अगले क्षेत्र के लिए, अगले गांव के लिए रवाना हो जाना है। कहीं पर भी हमें जाना होता तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक से ज्यादा नहीं रुक पाते। न हमें उस बात का लाभ हो पाता है, न आप लोगों को उस बात का लाभ हो पाता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है कि 1-2 दिन के लिए आते हैं तो लोगों को पता भी नहीं लगता कि कौन आया था, कब आया था और कब चला गया। लेकिन 4 महीने का ये समय ऐसा होता है कि इसका लाभ, इसका फायदा हमको भी होता है और आपको भी होता है। और थोड़ा थोड़ा समय निकालते 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 हम लोग बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और वैसे जो चातुर्मास की जो भावना है, कल्पना है, परमात्मा ने बहुत सुंदर की है। ये फायदा तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ करुणा भाव या जीव दया का भी भाव रहता है। इस समय करुणा का भाव, इस समय जीव दया का भाव, इससे बचने के लिए या इसकी परिपालना करने के लिए भगवान ने क्या कहा कि साधु संत वर्षा काल में एक स्थान के ऊपर स्थिर रहे, आत्मचिंतन करें, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय का चिंतन मनन करें, तब त्याग में अपना जीवन व्यतीत करें, स्वयं भी ऐसा जीवन समय गुजारने का प्रयास करें और समाज को भी इसके लिए प्रेरणा दें। और इसी उद्देश्य से भगवान ने यह चातुर्मास का विधान किया है, ये नियम बनाया है। और यदि ये भगवान ने नियम न बनाया होता तो शायद समाज को इतना लाभ न मिल पाता। तो चातुर्मास का लाभ, चातुर्मास का उद्देश्य ये भावना से किया गया है। तो एक समय की बात है, कोई जैन परंपरा में योगीराज के नाम से विख्यात एक संत हुए। जब उन्होंने संयम लेने के बाद अपनी साधना प्रारंभ करी
तो आप तो यही देखते आ रहे हैं कि भगवान ने इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया है। सब कुछ जीतना बड़ा आसान होता है। सब कुछ जीतना बड़ा आसान होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मोह को जीतना बड़ा कठिन काम है। सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन मोह को जीतना बड़ा मुश्किल काम है। और साधु जीवन को मोह से दूर रखने के लिए ही भगवान कहते हैं कि विचरण करते रहो, विचरण करते रहो, विचरण करते रहो, विचरण करते रहो। राग द्वेष भी नहीं होगा तो मोह भी नहीं होगा। यदि साधु संत एक स्थान पे रह जाते हैं तो उनके भक्तों से प्यार हो जाता है। क्यों पवन जी? यदि साधु संत एक स्थान पर रहते हैं, बाकी आजकल की बात के ऊपर ज्यादा गौर मत फरमाइएगा। आजकल तो साधन इतने हैं, मोह कम तो नहीं होता है, मोह बढ़ता जाता है। मोह श्री भगवान जी कम तो नहीं होता, मोह बढ़ता जाता है, चाहे कोई भी माध्यम क्यों न ले लो। लेकिन फिर भी जो भगवान ने जो फरमाया, यही फरमाया है कि एक तो मोह से दूर रहेंगे और एक राग द्वेष से मुक्त रहेंगे। जहां मोह होगा तो राग द्वेष तो होगा ही होगा। एक के प्रति मोह होगा तो दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पक्ष विपक्ष तो सभी जगह चलते रहते हैं। तो साधु संत वह अपनी राज भी विचरण करते हैं, विचरण करते हैं, विचरण करते हैं। और विचरण करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि आजकल की व्यवस्था तो बहुत अलग तरह की है। आजकल समाज ने अपने अपने बहुत रास्ते निकाल लिए, लेकिन उस काल की बात है, उस समय की बात है जहां साधु संत किसी को आगे जाने की सूचना नहीं देते थे। हमें किधर की ओर जाना है, कहां जाना है, ये नहीं बताते थे। अपना सामान कंधे पे रखा और चल दिए। संध्या का समय था, सूर्य ढलने की तैयारी थी। संध्या का समय था और सूर्य ढलने की पूरी तैयारी थी। और मुनिराज अपने साथी मुनियों के साथ विचरण करते करते एक छोटे से गांव में पहुंच गए। बहुत खोजबीन की, बहुत खोजबीन की, बहुत खोजबीन की, लेकिन रात्रि में विश्राम के लिए उन्हें कोई जगह ढंग की मिली नहीं। छोटा काम था, छोटे छोटे घर थे। लेकिन एक गांव के बाहर जिसमें गाय भैंसे बांधते हैं, वह एक छोटा सा छपरा सा वो स्थान मिला उनको। पूछा कि यह स्थान किसका है। उसे बुलाया, उससे पूछा कि भाई रात्रि विश्राम हम यहाँ पे करना चाहते हैं, ये तुम्हारा स्थान है, यदि आप
हमें रुकने की इजाजत देते हैं तो हम यहां पे रुक सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ये पोष का महीना भयंकर ठंडी, कोई विकल्प भी नहीं है, आप रात्रि भर यहां किस प्रकार से विश्राम करेंगे? संतों ने कहा कि आप चिंता न करो, सारा गांव हमने ढूंढ लिया लेकिन कोई स्थान नहीं मिला। सोचा कि यहीं पर ही परमात्मा का चिंतन करते हुए रात्रि गुजार लेंगे। मालिक ने कहा कि महाराज रात्रि का समय है, आप कैसे गुजारा करेंगे? उसने कहा इस बात की आप चिंता मत करो, बस आप हां कह दो। उसने हां कह दिया। संत लोगों ने अपनी भूमि शुद्धि करके अपना स्थान और आसन जमा दिया, और आसन जमाने के बाद जैसे 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 सूर्य ढलता है सर्दी बढ़ती जा रही, सर्दी बढ़ती जा रही है। लेकिन देखो एक अनजान व्यक्ति के मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। कोई भी इंसान संतों के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहता है, और व्यक्ति अपना बड़ा सौभाग्य समझता है। मैं बुलाने के लिए तो नहीं गया, मैं कहीं संतों को निमंत्रण देने के लिए तो नहीं गया, लेकिन संत स्वतः ही पधार गए, ये तो मेरा अहोभाग्य है। ये मौका चूकना नहीं चाहिए। जैसे 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 रात्रि गुजरती जा रही है, संत लोग नहीं सोच रहे, संत लोग नहीं सोच रहे, लेकिन वो मालिक सोच रहा है जिसका वो चपड़ा है। रात्रि का समय है, ठंडी के दिन है, चारों तरफ से खुला है, सब तरफ से हवा आएगी, ठंडी कितनी भयंकर है, पानी जम जाता है, इंसान की तो क्या बात है, हाथ पैर देखो सुन्न हो जाते हैं। वो ये संत लोग हैं, ये रात्रि कैसे गुजारेंगे? उसके दिमाग में यही चिंतन चल रहा है, रात भर संत लोग यहाँ कैसे गुजारा करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। थोड़ी देर के बाद संतों के पास भागा भागा आया। थोड़ी देर के बाद संतों के पास भागा भागा आया कि महाराज आपको ठंडी लग रही होगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपको ठंडी लग रही होगी, मैं आपके लिए गादी और रजाई लेके आता हूं, मैं आपके लिए गादी और रजाई लेके आता हूं। उसने देख लिया कि इतने संत हैं, इतनी गद्दी तकिया और क्या सब चाहिए। उन्होंने कहा कि रुको महाराज, मैं आपके लिए गादी तकिया लेके आता हूं, रजाई ओढ़ने के लिए लेके आता हूं, आपको ठंडी नहीं लगेगी, रात गुजर जाएगी।
संतों ने फिर उससे कहा कि भैया ये सब चीजें हम लोग उपयोग में नहीं लेते। हम वही चीज लेते हैं दिन में जिसकी हम लोग प्रतिलेखना कर रहे हैं। कोई जीव जंतु तो नहीं उसमें। और दूसरी बात, हमारे पास में जो साधन है हम उसी का ही उपयोग करेंगे। हम गृहस्थों के जो उपयोग में आने वाली चीजें होती है वह हम लोग नहीं लेंगे। इसलिए उसने कहा कि महाराज हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमारी तनिक भी चिंता मत करो। जैसे तैसे करके उसको समझा करके वापस भेज दिया। फिर वह मालिक मन में सोचता, मन में विचार करता है कि संतों ने रजाई के लिए तो मना कर दिया, लेकिन अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तो घंटे डेढ़ घंटे के बाद वो छाना लेकर के आ गया। ढेर सारे छाना लेकर के आ गया और उसने कहा कि महाराज मैं इसको जला देता हूं, आप रजाई में तो रजाई तो लेंगे नहीं, आग में क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको जला देता हूं, रात भर आपको सुखाता रहेगी। संत सोचने लगे, विचार करने लगे, ये तो और ज्यादा परेशानी वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में ऐसा नहीं किया जाता है। ये आकामना, ये अग्नि हमारी परंपरा में वर्जित है, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते। उसने कहा महाराज सारी दुनिया के जो संत हैं वह तो धुना रमाते रहते हैं, उसके पास बैठे रहते हैं, उसकी गर्मी से रात भर उन्हें ठंडी नहीं लगती है, और आप इस काम के लिए मना कर रहे हो। आप कैसे संत हो? आपके नियम कैसे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। फिर उसको समझा करके फिर वापस उसको भेज दिया। घंटा डेढ़ घंटे के बाद फिर आके हाजिर हो गया। बाल्टी भर के दूध के लेके आ गया। उसने कहा कि महाराज आप रजाई नहीं लेते हो, आप धुना नहीं रमाते हो, तो दूध में क्या अर्थ है आपको? यदि आप एक एक लोटा भी दूध पी लेंगे तो आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी। चलो जल्दी करो। संतों ने कहा कि भगवान कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद में हम कुछ भी चीज नहीं लेते हैं। सूर्यास्त के बाद हम लोग पानी तक भी नहीं लेते हैं। सूर्यास्त के बाद हमारा बचखान हो जाता है। सूर्य अस्त हो चुका है, अब हम कुछ भी नहीं लेंगे। फिर वापिस उसको भेज देते हैं और भेज देने के बाद व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आई। ये सोचता रहा, ये सोचता रहा, सोचता रहा।
कि रात भर संतों ने कैसे गुजारा किया होगा। रात भर संतों ने कैसे गुजारा किया होगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आपको नींद तभी आएगी, आपको नींद तभी आएगी ये तब आपका शांत होगा। आपको नींद तभी आएगी जब आपका दिमाग चिंता रहित होगा, चिंता मुक्त होगा। जब आपके दिमाग में विचार घूमते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इंतजार करता है कि रात भर साधु संतों ने कैसे गुजारा किया होगा। रात को भर उसको नींद नहीं आई। कब सवेरा होगा, कब सवेरा होगा, कब सवेरा होगा। इंतजार करता है, इंतजार करता है, इंतजार करता है। आज सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, कुछ 4-5 बजे का समय था, उस समय फिर वो लालटेन लेकर के पहुंच गया। उस समय फिर वो मालिक लालटेन लेकर के पहुंच गया। लालटेन लेकर के जैसे ही उसने प्रवेश किया, वैसे ही संतों के ध्यान की जो साधना थी परिपूर्ण हो गई। उन्होंने आंखें खोली, देखा कि सामने लालटेन लिए खड़ा भक्तराज खड़ा हुआ है। भाई इस समय आपका कैसे आना हुआ है? उसने कहा महाराज मैं यही जानने के लिए आया हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भयंकर ठंडी में किसी साधु का मरणांतर हो जाए। ये मैं देखने के लिए आया हूं महाराज आपकी रात्रि कैसी व्यतीत हुई, समय कैसे गुजरा। संत तो एक ही बात कहते हैं कि बहुत अच्छी गुजरी। आपने सुना होगा, आप भी सुनते होंगे, साधु संतों का जीवन ऐसा होता है कि 22 प्रकार के परिसर सहन करते हैं। भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, न जाने कैसे कैसे समय आता है, सब कुछ कहते हैं, सहन करते हैं। साधु संतों की सहिष्णुता ही उनका श्रवण जीवन है। साधु संतों की सहिष्णुता ही या समता भाव ही उनका जीवन है। उसने कहा कि रात्रि हमारी बहुत अच्छी गुजरी महाराज। मैं तो सोचता रहा कि किसी साधु का यदि कोई कष्ट हो गया, कुछ बात बन गई, तो सारा कलंक मेरे ऊपर आएगा। व्यक्ति अपनी इज्जत को भी बचाने के लिए सब कुछ करता है। एक जगह पड़ा था, बहुत सुंदर बात है, सब कुछ चला जाए लेकिन आपकी इज्जत नहीं जानी चाहिए। सब कुछ चला जाएगा तो आप वापस हासिल कर लोगे, लेकिन यदि किसी नजरों से गिर गई, यदि आपकी इज्जत चली गई तो कुछ भी फिर हासिल नहीं होगा आपको। तो वह व्यक्ति कहता है कि संतों के पास आकर के कि रात आपकी कैसी गुजरी? तो बहुत अच्छी गुजरी। उसने कहा महाराज आपसे कुछ भी कहो, आपसे कुछ भी पूछो, आप एक ही बात कहते हैं कि बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी गुजरी।
महाराज यही तो बात मुझे समझ में नहीं आती है आपकी। आपके पास में ऐसी कौन सी कला है, आपके पास ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी है, इतनी भयंकर ठंडी में भी आपने रात गुजार दी। तीर्थंकर आत्माओं का जीवन देखो, उस काल के साधुओं का जीवन देखो, नदी के किनारे उद्यान में अपने काचर मुद्रा में खड़े हुए हैं, काया का त्याग करके खड़े हुए हैं। कितनी उनके जीवन में सहिष्णुता होगी, कितनी उनके जीवन में सहिष्णुता होगी। लेकिन आजकल तो हिमालय की चोटियों में रहने वाले संत लोग भी ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं जानते हैं, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं जानते हैं, शरीर के ऊपर कुछ भी कपड़ा नहीं होगा फिर भी उनका शरीर गर्म रहता है, तन के ऊपर उनका कोई भी वस्त्र नहीं होगा फिर भी उनके शरीर में ठंडी महसूस नहीं होती है। कितनी भी भयंकर गर्मी हो उनके शरीर में गर्मी महसूस नहीं होती है। भगवान ने इंसान के शरीर में सारी विशेषता रखी हुई, भगवान ने इंसान के शरीर में सारी की सारी व्यवस्थाएं की हुई है, और है सारा कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। हम जानते भी नहीं, हम करते भी नहीं, हम जानते भी नहीं और करते भी नहीं। यदि सर्दियों के दिनों में श्री पवन जी सूर्य भेदी प्राणायाम किए थे तो शरीर अपने आप गर्म रहता है। सर्दियों के दिनों में यदि एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है, यदि उसका अभ्यास किया जाए तो कितनी भी भयंकर सर्दी क्यों ना हो हमें सर्दी महसूस नहीं होगी। गर्मी के दिनों में यदि हम चंद्र नाड़ी का, चंद्र स्वर का अभ्यास करते हैं तो हमें कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। गर्मी के दिनों में यदि हम शीतली या शीतकाली प्राणायाम करते तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। लेकिन हम न जानते हैं न करते हैं, इसलिए हम लोग बाहर से ही साधन इतने जुटा लेते हैं कि हमें सर्दी न लगे, हमें गर्मी न लगे, हमें पसीना न आए। सहिष्णुता हमारी कम हो गई। उसने कहा महाराज ऐसी क्या कला है आपके पास में कि जो आप इतनी भयंकर सर्दी में भी यही कहते हैं कि रात अच्छी कटी। उसने कहा यही तो बात है, हम ऐसे परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाते हैं फिर हमें शरीर का आभास नहीं होता है। हम आनंद में रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, भूख हो, प्यास हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम हमेशा आनंद में ही रहते हैं। और आनंद में रहने का ही ये हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। आनंद में ही रहने का ये क्या हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। बहुत से भाई बंधु माता मैंने आकर के पूछती है कि माला गिनते तो मन भटकता है, समाई करती तो मन भटकता है,
आप घरों में देखे होंगे कि जब कोई भी पशु को खूंटे से बांध देते हैं तो कितना इधर उधर हो जाता है, और जब न बांधे तो शांति से बैठा रहता है। बछड़े को यदि खूंटे से बांध देते हैं तो कितनी उधर उधर मचाता है, और यदि उसे न बांधो तो कितना शांति से बैठा रहता है। और आज दिन तक कभी मेरे से आके ये व्यक्ति ने नहीं पूछा कि जब माला नहीं गिरते तब वो बहुत शांत रहते हैं, समाइक नहीं करते तो बहुत शांत रहते हैं। यही आकर के मुझसे माला गिरते तो मन भटकता है, समाइक करते हैं तो मन स्थिर नहीं रहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि धीरे 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 अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप उसके लिए पूछते हैं, लेकिन दुनिया में हर चीज अभ्यास से ही सिद्ध होती है। बालक जन्म लेता है, उसके अक्षर देखो कैसे बोलते हैं। बालक जन्म लेता है, उसको साइकिल चलानी आती है, महीना 2 महीना चढ़ता है, उतरता है, गिरता है, हड्डी पसली टूटती है, चोट लगती है, फिर भी महीने 2 महीने सीख जाता है। ऐसे ही मन का है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाने सीखता है तो महीना 2 महीना लग जाते हैं। कोई व्यक्ति एमए बीए करना रहता है तो 14-15 साल लग जाते हैं उसको, एक दिन में थोड़ी ना हो जाता है। आप लोगों ने भी बिजनेस प्रारंभ किया है तो एक दिन से थोड़ी ना सीख लेते, कितने वर्ष लग जाते हैं, फिर भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। एक न एक दिन हमको जरूर सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो फिर हमारा जो मन का विश्वास है कम नहीं होना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। सभी बोलेगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज चातुर्मास का पहला दिन है। किसी भाई बंधु ने बच्चा खाने लेना हो तो कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। उपवास है नहीं है। स्वयोगी अवतठम बचखाई देवी हम पिहारम वसनम खाइम क्षणत्रम सहसरम वचनकारिणम दिशा मोहिनम सामोहिनम मंत्रकारिणम सवस्मि मध्यकारिणम पानहार कोर्सी 60 वर्ष विवरण समुचय रत्नावरम सहसरम दिवाली विलम यत संसतन पृथ्वीगरम पड़चुमुखिन पाइठाम्य कारिणम वेगासनम यासनम बचखाई देवी हम पिहारम वसनम खाइम क्षणत्रम सहसरम सकारिकारिणम आउन पसारेन उठानेन पार्ट्स निवचिन बहु निवनो सस्ते। और कोई पहचान वाले हो तो कृपया है कोई है एक आसना हो या किसी का आमंत्रण है आगे वाले है नहीं उगेश्वर काशी कोर्सी 60 वर्ष मुसम प्रत्येक जो बिहार मुसम पानु भाई को सहसारेन वचनकालिनम दिशा मोहिनम साहुवेलम मंत्रकालिनम सवस्मि मध्यकालिनम एकासनम यासनम बचकदेवी हम बिहारम वसनम खाइम जमत्रम सहसारेन सकारिकालिनम आउटन पसारेन उठानेन पांच लेवला लेवला वचिन
मा बहुभिः सस्ते। क्रमिक आईपी, क्रमिक केला, ये दोनों के नाम लिखवाते रहे। रोज एक आईपी होगा और 3 दिन के बाद में एक केला होगा, यानी एक केला पूरा होगा, दूसरा केला शुरू होगा। यह प्रति चलेंगे, जिसको भी नाम लिखाना हो, क्योंकि यह आईपी मंगलकारी गिना जाता है और 8th तक केला यानी जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों के निवारण के लिए केला तक किया जाता है। और हमें केला करने वालों को पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, क्योंकि अपने यहाँ पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, उनकी आराधना करनी है। आइंडी वालों को भी पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करनी है। 20-20 माला गिननी है। ओम ह्रीम श्रीम आरम श्री पार्श्वनाथाय नमः। और 12 साथी, 12 माता, 12 देवी इत्यादि देववंदन प्रतिक्रमण जो भी है, ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। अवश्य भी हाइमिल आज किसी का नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज के दिन, आज 14 से पहला हाइमिल भी चाहिए। अवश्य में कोई न कोई एक नाम, एक ही हाइमिल चाहिए रोज का, कोई एक नाम दे दें। और मुझे, क्योंकि सूरतगढ़ वालों के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरा लक्ष्य पहले भी आपने पूरा किया था 108 हाइमिल का, और वह इसी तरह से अब भी जो भी पार्श्वनाथ दादा की कृपा से कुछ भी कहते हैं, गुरुदेवों के आशीर्वाद से अवश्य में पूरा होता है। अवश्य में अपने भाव बनाकर अपना नाम अवश्य दे दें। रविवार 16 तारीख को शनिवार, उस दिन संक्रांति है। संक्रांति का कार्यक्रम चौपड़ा धर्मशाला में रखा गया है। 17 तारीख को रविवार है, रविवार के दिन, और उस दिन हमारे दक्षाधिपति गुरुदेव नित्यानंद सूर्य जी महाराज का पावन जन्म दिवस है, 65वां जन्म दिवस है। तो हमें वह दिन अनुकंपा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अनुकंपा दिवस के लिए भी अपने सभी जितना हो सके अनुकंपा करने के लिए, वैसे हमारा आत्मवल्लभ युवक मंडल, नवयुवक मंडल ने पूर्व में भी मुझे कह दिया है कि गुरुदेव, हमको जीव दया का ये कार्य करना है, आप जैसा भी हो हमें गाइड कर देना। आत्मवल्लभ युवक मंडल भी करेगा, और भी जिस किसी को भी करना हो, सब ने तो करना ही है, जिस किसी को भी करना हो वह अपना नाम अवश्य में दे दे। उस दिन गुरुदेव के पावन जन्म दिवस पर हम लोग एकादशी की तपस्या, सामूहिक एकादशी करवाएंगे, और वह एकादशी सामूहिक दीपक एकादशी के रूप में होगा। दीपक एकादशी, जब तक दीपक जलेगा तब तक आप लोगों को भोजन ग्रहण करना है एकादशी में बैठकर। तो सभी एकादशी करने वाले अवश्य में अपने अपने नाम देते हैं।
और कुछ एकाष्टिक, जो भी एकाष्टिक का लाभ लेना चाहे, ₹13,000 नकरा रखा गया है। जिस किसी को भी लाभ लेना हो एकाष्टिक का लाभार्थी के रूप में, वह ₹13,000 का नकरा देकर, और सारी व्यवस्था संघ की ओर से होगी। आपको तो केवल राशि देनी है और व्यवस्था सारी संघ करेगा। जिस किसी को भी अपना नाम देना हो वह दे दे। और कोई दूसरा, बाहर से आने वाले सार्वजनिक उपायों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था ऊपर रखी गई है। अवश्य में जो भी बाहर से आने वाले हैं व्यवस्था। मंगल पाठ, अभी प्रवचन के पश्चात यहीं पर आज चातुर्मासिक देववंदन होगा। चातुर्मासिक देववंदन 24 तीर्थंकर परमात्मा का देववंदन होता है। 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा का देववंदन होता है। तो आज देववंदन करने के लिए जिस किसी को भी देववंदन करना हो वे अवश्य में रुक जाएं और देववंदन करें। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिदन्ति विघ्नवलय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने दिनेश्वरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां